नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली दौरे पर हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तो सोनिया गांधी और गोविंद सिंह डोटासरा की मुलाकात, और आपको बता दें कि पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा, संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा। सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या जानकारी है? मुलाकात हुई है सोनिया गांधी और डोटासरा की। बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हो रही है। उनके आवास पे 10 जनपद पर बैठक चल रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में जो नियुक्तियां हैं उनको लेकर के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कांग्रेस पार्टी का फोकस जो है यह आगामी विधानसभा चुनाव पे है, 2023 पे है। उसको लेकर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर चर्चा चल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पे है। सोनिया गांधी से मिलने के बाद जो सूचना मिल रही है कि यह अजय माकन जो प्रभारी है उनके साथ भी बैठक करेंगे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात करेंगे और दिल्ली से जब जयपुर जाएंगे तो इनके पास एक रोड मैप होगा कि किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक और बड़े नेता हैं उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा घेरनेबाजी, लेकिन जो अलग अलग बयान आ रहे हैं यह एक चिंता का विषय है। तो क्यों ना कुछ लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दे करके जो नाराजगी है उसे दूर की जाए। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल। तो अभी तो सोनिया गांधी से मुलाकात चल रही है, कितना वक्त लगेगा ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन राजीव, इसके बाद माकन और जैसा आपने बताया केसी वेणुगोपाल, तो उनसे मुलाकात का क्या कार्यक्रम और कब? बिल्कुल, जैसा कि जो जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद आज दोपहर में इन दोनों लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि संगठन में तमाम जो जिम्मेदारी देनी है। चलिए ठीक है राजीव, तो नजर आप बना करके रखिए। इस मुलाकात के बाद चीजें क्या निकल करके आती हैं ये भी देखना अहम होगा। अब चलिए सीधे लिए चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां पहुंची हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। देव दर्शन यात्रा जिसकी शुरुआत कर रही हैं सांवलिया सेठ मंदिर से। सांवलिया जी के दर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। सांवलिया जी के दर पर पहुंची हैं वसुंधरा राजे। यहां पर आप देखें तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भव्य तरीके से स्वागत किया है। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद तो देव दर्शन यात्रा जिसकी शुरुआत आगाज आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही हैं, तो मेवाड़ के मिशन पर हैं वसुंधरा राजे। और आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हैं चित्तौड़गढ़ से, सांवलिया जी सेठ मंदिर से, जहां पर दर्शन करने पहुंची हैं इस वक्त। और अब बात करते हैं गोविंद राम मेघवाल की, जिन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है आपदा प्रबंधन मंत्री के तौर पर। आपको बता दें कि आज ही उन्होंने पदभार संभाला है। कल उन्हें विभाग दिया गया आपदा प्रबंधन का और उसके बाद उन्होंने पदभार संभाला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन मंत्री। गोविंद मेघवाल ने कार्यभार संभाल लिया है और सचिवालय में इस वक्त अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। मेघवाल साहब, पहला दिन है, कुर्सी पर बैठ गए हैं, प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी? हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी, एक तो जो आपदा विभाग है इसमें बहुत बड़ा बजट है और आप जानते ही हैं कभी अकाल की छाया, कभी ओलावृष्टि, कभी कोरोना वाला चक्कर चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो इसको हम लोग गहराई से अधिकारियों से डिस्कस करके और इसके अंदर हम लोग क्या रिलीफ दे सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, प्रशासनिक सुधार, क्योंकि हमारी सोच रहती है डेमोक्रेसी में प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। डेमोक्रेसी में देखिए मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। सबसे ऊपर सरकार, दूसरे नंबर पे प्रशासन, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया।
तो प्रशासन एक बहुत डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण अंग है। तो हम चाहते हैं कि छोटा हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, वो समय पर ऑफिस में आए, समय पर अपनी फाइलों का निस्तारण करें, और जिससे कि पब्लिक को समय पर हर चीज़ की जो है रिलीफ मिलती रहे। जैसे कई बार फाइल अटका देते हैं, पड़े रहती है 12 महीना 6 महीने, समय पर आने की आदत नहीं हो तो वो फाइल आगे से आगे पेंडिंग होती जाती है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारा दुरुस्त हो एकदम, और उस पर हम लोग इस तरह का नियंत्रण रखें हमारे अधिकारी, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो। एक हमारा सांख्यिकी विभाग है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, तो इस बारे में मैंने अधिकारियों को बुला रखा है। अब हम सारी चर्चा करने के बाद आपको और ज़्यादा विस्तृत जानकारी देंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके पास में एक फोर्स भी है, लेकिन ट्रेनिंग की थोड़ी दिक्कत रहती है, इक्विपमेंट्स के बारे में भी ज़्यादा कोई बजट नहीं रहता है। किस तरह से दुरुस्त करेंगे ताकि कहीं आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंच सके, बचाव कार्य शुरू हो, इस काम में तेजी आएगी आगे? इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से अधिकारियों से चर्चा करके, और फिर जरूरत पड़ी तो हम सीएम साहब के आगे अपना प्रस्ताव रखेंगे। और हम चाहते हैं कि एक अलग से हम लोग मैसेज दें, ताकि मुख्यमंत्री जी को भी लगे कि भी जिनको जिम्मेवारी दी है वो अपनी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। ये हमारा सोच है। राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, फसलें तबाह हो जाती है, मुआवजा पर्याप्त मिलता नहीं, जो बीमा योजनाएं वो पर्याप्त नहीं है, गिरदावरी का कोई जो सिस्टम होता है उसको लेकर सवाल उठते रहते हैं। तो इनको लेकर के क्या चल रहा है आपके जहन में? मेरे दिमाग में यही चल रहा है, क्योंकि मैं खुद एक विधायक हूँ। मेरे क्षेत्र में आए दिन डिमांड करते रहते हैं, कभी उनका मुआवजा नहीं आता, कभी उनका जो है वो गिरदावरी सही नहीं हुई, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है उनको नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस विभाग के अंतर्गत आती है। तो हम बिल्कुल गहराई में जा कर के समय पे रिपोर्ट मंगाना, कलेक्टर जो भी कलेक्टर हैं हमारे, उनको भी प्रॉपर सूचना देंगे कि वो नीचे से जो है पूरी जानकारी समय पर लेवें, ताकि किसानों को हम लोग राहत दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गोविंद मेघवाल, जो तैयार हैं नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए। जिम्मा संभाल लिया, अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, और विभाग में बहुत कुछ नया करने के लिए वो तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो गहलोत सरकार के नए मंत्री अपने अपने विभागों का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल लिया। विभाग मेरे पास 5वीं बार आया है, तो इस कारण से जो भी मुझे अनुभव है उसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में पिछले वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है, विस्तार हुआ है और नवाचार भी हुए हैं। बहुत से ऐसे गुणात्मक सुधार हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना है। और कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट की अपने आप में कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को शिक्षक समुदाय से सहयोग लेकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। पिछले जो शिक्षा मंत्री थे वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, उन्होंने ओहदा भी छोड़ दिया है। वो 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले नहीं कर पाए थे। सबसे पहली चुनौती तो आपके सामने यही होगी। अभी तो तबादलों पे बैन है, इसलिए इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। राजस्थान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है शिक्षा के क्षेत्र में, आप किस तरह से इसे बरकरार रखेंगे? प्रायोरिटीज क्या होगी बीडी कल्ला साहब की? हमारी प्रायोरिटीज़ ये रहेगी कि हमारी प्रत्येक स्कूल जिसकी विद्यालय विकास समितियाँ बनी हुई है वे इफेक्टिव बने, वे स्थानीय स्तर पर उनका मैनेजमेंट करें। मुझे याद है एक बार मैं पूर्व में जब शिक्षा मंत्रालय मेरे पास में था, तो एक दानदाता एक लंबे अरसे से कूलर दान देना चाहता था, वो फाइल मेरे पास आई। उसी दिन मैंने ऑर्डर कर दी, ये काम सचिवालय या किसी अधिकारी स्तर पर नहीं आया, ये हेडमास्टर के स्तर पर। और वहाँ की उसी समय मेरे दिमाग में ये आया कि विद्यालय विकास समितियाँ बनाई जाए, और विद्यालय विकास समिति कोई भी दानदाता स्कूल के विकास के लिए पैसा देना चाहे तो वो विद्यालय विकास समिति निर्णय करके, और अपने आप जानते हो हज़ारों स्कूल हैं और हज़ारों दानदाता है जो भामाशाह के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उनकी पत्रावली यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पर निर्णय करें। तो कुल मिलाकर के डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, वो करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करे हैं सरकार ने, बड़ी तारीफ हुई है, 1200 स्कूल खुल रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं राजस्थान की तरक्की होगी इससे? गांव के गरीब के बच्चे भी इसमें पढ़ पाएंगे। नज़र कहाँ तक है, इसे आगे किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे आप? देखिए, राजस्थान प्रदेश जो है वो गाँव का प्रदेश है, और अब तक अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से हमारे गाँव के लोग पढ़ नहीं पाते थे और इंग्लिश स्कूलों की फीसें वगैरह दे नहीं पाते थे। तो इस कारण से हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल अधिक से अधिक खोले जाएं,
इसलिए मंत्री जी ने भी इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया था, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। कोई मुहूर्त निकलवाया या फिर सीधे जाकर के आप आज काम संभाल? रुकता थोड़ी, हमारा तो मुहूर्त निकला हुआ है। यस सर। ठीक, क्या लगता है बहुत कुछ अच्छा किया है सीएम साहब ने जो भी जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि बार बार आपको शिक्षा मंत्रालय मिलना आपको लगता नहीं बोरिंग तो नहीं करेगा आपको कहीं? नहीं, वो तो जो विभाग दे देते हैं उसमें काम कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो शुरुआत की थी, जो नवाचार हुए थे, वो सिलसिला जारी रहेगा? नए नए प्रयोग करेंगे आप एजुकेशन के फील्ड में? जो नवाचार किए गए हैं वो अच्छे किए गए हैं, और समय काल और परिस्थिति के अनुसार और कुछ करना होगा तो करेंगे। शिक्षक जो है वो बहुत बड़ी धुरी होते हैं, सरकार बना भी देते हैं और नाराज होते हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं। कैसे साधेंगे? 4 लाख मास्टर हैं राजस्थान में। हाँ, मास्टरों को पहले भी खुश रखा है, अब भी खुश रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीडी कल्ला सचिवालय रवाना हो रहे हैं और वहां पर अधिकारियों की बैठक लेंगे और फिर आज से काम शुरू कर देंगे। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार से जुड़े समूहों पर छापे मारे गए। 3 कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी के 2 कारोबारी पर कार्रवाई की गई है। फाइनेंस से जुड़े एक कारोबारी पर भी छापा मारा गया है। 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से। फाइनेंस से जुड़े एक कारोबारी पर छापा मारा गया है और इसके अलावा 2 कारोबारी जो हैं वो जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि करीब 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी है। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। एयरपोर्ट पहुंचे हैं, यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उनका स्वागत करने के लिए वहां पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा जगदंबिका पाल मौजूद हैं। उन्होंने स्वागत किया है ओम बिरला का। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। वहां पर बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन और जगदंबिका पाल ये तस्वीरों में भी आपको नजर आएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर देश के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर ओम बिरला को देश विदेश से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी।